मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग कलम से क्रांति। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। हम लोग देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है तथा ये किस लिए बनाई जाती है। तो देखिए, बहुउद्देशीय जैसे नाम से ही तात्पर्य है क्या, अनेक उद्देश्यों के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी। तो नदियों पे बनाया जाता है इसलिए नदी घाटी। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे जो नदियाँ होती हैं, नदियों पे क्या डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। तो बांध को बना करके उनके पानी को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद उस पानी को छोटे छोटे या हम कह सकते हैं नहरों के माध्यम से उस पानी को अनेक उद्देश्यों के लिए, या उस पानी को हम कह सकते हैं सिंचाई के लिए, या उस पानी को नहर, जब जो नए डैम बनाकर पानी जो एकत्रित किया जाता है, जब उस पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है, या उस पानी से हम कह सकते हैं नहरों के माध्यम से वो जा कर के खेतों की सिंचाई करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका कई प्रकार से उपयोग होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो नदियों पे डैम बनाकर, जैसे हमने बताया, नदियों पर डैम बनाकर उसके बाद उस पानी को छोड़ा जाता है, या उस पानी को ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, फर्स्ट आपका है रामगंगा परियोजना। अभी हम आपको बताएंगे कि ये रामगंगा परियोजना किस नदी पे स्थित है। देखिए, रामगंगा परियोजना फर्स्ट है आपका क्या, रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना आपकी रामगंगा नदी पे है। रामगंगा नदी। दूसरा आपका है माता टीला परियोजना। क्या, माता टीला परियोजना। दूसरा आपका है माता टीला परियोजना। आपकी किस नदी पे है माता टीला? माता टीला आपकी है बेतवा नदी पे। किस पे आपकी है? बेतवा नदी, माता टीला परियोजना। थर्ड पे आपका है बाणसागर परियोजना। क्या, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना आपकी है सोन नदी पे है। सोन नदी। चौथा आपका है रिहंद परियोजना। क्या, चौथा आपका है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना।
ये किस नदी पे है? रिहंद परियोजना आपकी है रिहंद नदी पे। किस पे? रिहंद नदी पे। ये हो गया आपका रिहंद नदी। इसके बाद आपका एक है 4 हो गया, 5वां है शारदा प्रोजेक्ट या शारदा परियोजना हम कह सकते हैं। शारदा परियोजना या प्रोजेक्ट, परियोजना ही लिख दो। शारदा परियोजना किस नदी पे है बताइए? शारदा परियोजना आपका है गोमती नदी पे। किस पे है आपका? गोमती नदी पे है शारदा परियोजना। गोमती नदी, गोमती जिसे कहते हैं गोमती नदी। तो ये थे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसका हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया। जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया, तो आइए एक बार हम लोग फटाफट इसका क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे, ताकि हम लोगों को याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे। देखिए क्या करना है। सबसे पहले अभी हम इसको ट्रिक के बेस पे बता देंगे आपको, ट्रिक के बेस पे कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए रामगंगा परियोजना किस पे है? रामगंगा नदी। रामगंगा परियोजना किस नदी पे है? रामगंगा नदी पे बनी हुई। दूसरा है आपका माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना आपकी है बेतवा नदी पे है। उसके बाद थर्ड आपका क्या है? बाण सागर। बाण सागर परियोजना आपकी किस नदी पे है? सोन नदी पे। बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पे। चौथा आपका है रिहंद। रिहंद परियोजना या रिहंद प्रोजेक्ट जो है आपका रिहंद नदी पे है। किस पे है आपका? रिहंद नदी पे। फिर आपका लास्ट है 5वां जो है शारदा प्रोजेक्ट। शारदा प्रोजेक्ट आपका किस नदी पे है? गोमती नदी पे। किस पे है? गोमती नदी पे। इसको हम लोग देखेंगे कि ट्रिक के बेस पे इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा इसका। देखिए एक ट्रिक है, हमने ट्रिक बनाई है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ताकि देखिए राम की, फिर हम लोग लिखेंगे माता। क्या? राम की माता, उनके बाणों से। क्या? उनके बाणों से, बाणों से उनके बाणों से क्या हो गई? रिसा गई। रिसा का मतलब होता है नाराज हो गई। तो उनके बाणों से रिसा गई। अब आपको इसमें जो ट्रिक है वो किसका किसका? केवल जो काले अक्षर से लिखा गया है वो आपकी इसमें यूज है, और ये जो अन्य अक्षर है इसको केवल एक सेंटेंस, एक ट्रिक को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो देखिए आपका राम, राम से हो गया राम, यहाँ से रामगंगा। क्या? रामगंगा प्रोजेक्ट या परियोजना, ये हो गया आपका। कितना है? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। माता, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। फिर आपका है क्या? देखिए बाण, बाण सागर परियोजना। क्या? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना हो गया आपका। फिर रिसा, रिसा का मतलब यहाँ हो गया आपका रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना। फिर ये आपका है शारदा प्रोजेक्ट या शारदा परियोजना। तो क्या राम की माता को क्या हो गई? राम की माता उसके बाणों से, किसके बाणों से? राम के बाणों से। राम की माता उसके बाणों से रिसा गई। क्या है? रिसा का मतलब नाराज हो गई। राम की माता उसके बाणों से रिसा गई। राम, रामगंगा परियोजना, माता, माता टीला परियोजना। फिर आपका है बाणा, बाणु, बाण सागर परियोजना। फिर आपका है रिसा मतलब रिहंद परियोजना और शारदा परियोजना।
तो ये थी, यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए, रामगंगा परियोजना आपकी है रामगंगा नदी पे, उसके बाद बाणसागर परियोजना आपकी है बाणसागर परियोजना आपकी है बेतवा नदी पे। थर्ड आपका है क्या, बाणसागर परियोजना आपकी है सोन नदी पे है। फिर आपका चौथा है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। पांचवा है आपका शारदा प्रोजेक्ट या शारदा परियोजना आपकी है गोमती नदी पे। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का टॉपिक समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में।